कांग्रेस की 3 दिवसीय अधिवेशन का आज समाप्त हो गया है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की दिग्गज नेत्री पंखुड़ी। देखिए, इस अधिवेशन में पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से हज़ारों हमारे कांग्रेस के डेलीगेट आए थे और हर कोई अपने नेता श्री राहुल गांधी जी को सुनने के लिए बहुत उत्सुक था। खासकर इसलिए क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा हुई है, जिस तरह का संघर्ष राहुल जी ने करके दिखाया है, उससे आज देश का, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, देश का हर युवा बहुत ही प्रेरित है उनके संघर्ष से। और राहुल जी ने भी यही संदेश दिया कि निरंतर हम लोगों को संघर्ष करना है और जनता के बीच जाना है और जनता का दिल जीतना है। आज अधिवेशन जो हुआ आगामी 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव, देखिए, जो कांग्रेस के अधिवेशन है हमेशा से ही बड़े ऐतिहासिक रहे हैं। जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था तो इन अधिवेशनों में ये चर्चा होती थी कि किस तरह से देश को एकजुट किया जाए, किस तरह से देश को आज़ादी दिलाई जाए। आज जब एक नई तरह का एक चैलेंज हम लोगों के सामने है, जहाँ पे नफरत की राजनीति से ये देश चलाया जा रहा है, द्वेष की भावना से देश चलाया जा रहा है, ऐसे में उस नफरत को हराने पे चर्चा हुई है, युवाओं के मुद्दों को उठाने पे चर्चा हुई है और समाज के हर वर्ग को उनका अधिकार दिलाने पे चर्चा हुई है। और इससे मुझे लगता है हर वर्ग के लोगों में खुशी है और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हमारे कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह है और जो कार्यकर्ता यहाँ से लौट रहे हैं जी जान से वो अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करेंगे। आज राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो की बातें कर रहे हैं, उसमें पुजारी वाला क्या मामला? देखिए, राहुल जी हमेशा ये कहते हैं कि ये जो देश है, ये आत्मिक, जो हमारी आध्यात्मिकता होती है उसका देश है, तपस्या का देश है। बहुत तपस्या से इस देश के लोगों ने आज़ादी पाई। हम बहुत बड़ी बड़ी ऐसी शक्तियों से लड़े जिनसे कि ये माना जाता था कि इनको कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन हमने उन शक्तियों को भी पराजित किया। तो राहुल जी की जो बात है वो ये है कि ये तपस्वियों का देश है, ये उन लोगों का देश है जो कि प्यार में, सद्भावना में विश्वास रखते हैं और इसी को लेकर उनने बात की। अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, देखिए, जहाँ पर भी विधानसभा चुनाव इस वर्ष होने वाले हैं, सभी प्रदेशों में कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति है। बहुत मेहनत हम लोगों के कार्यकर्ता वहाँ कर रहे हैं। जहाँ पे पहले से सरकारें हैं वहाँ पे सरकारों से जनता बहुत प्रसन्न है, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो। जिस तरह की नीतियाँ सरकारों ने लागू करी हैं वो आम जनमानस के लिए लाभकारी है। तो हमारा ये मानना है कि जो अधिवेशन भी है, इससे भी जो एक नया उत्साह और ऊर्जा हमारे कार्यकर्ताओं को मिली है, सब अपने क्षेत्र में जाके मेहनत करेंगे और आने वाली जो विधानसभा है उसमें कांग्रेस के लिए अच्छा परिणाम हमें देखेंगे। लेकिन जो क्या वजह रही कांग्रेस की, जो 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, आज वो 2 राज्यों में सिमट गई, क्या वजह? देखिए, बहुत सारे कारण हैं। आज जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बाहुबल की राजनीति, सत्ता बल की राजनीति, धनबल की राजनीति और सबसे बड़ा लोकतंत्र की हनन करने की राजनीति, चुनी हुई सरकारों को गिराने की राजनीति, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को डरा के, धमका के, लोभ दे के तोड़ने की राजनीति, इससे पूरे देश में एक बड़ा ही गलत संदेश गया है। और इसी के चलते जिस तरह से कांग्रेस की सरकारों को गिराया गया, आज पूरा देश समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लोभी है, आम जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी षड्यंत्र रच ले, हम लोग उसके सामने हारेंगे नहीं और डट के मुकाबला उसका करेंगे। मोदी जी ने कहा जो आगामी 6 मार्च को अडानी के खिलाफ जो प्रदर्शन होगा, इस पर क्या आपका? देखिए, राहुल जी लगातार ये बताते रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी जो है चंद उद्योगपतियों के हाथों में इस देश को बेच रहे हैं। अब ये बात दुनिया के बड़े बड़े संस्थान कह रहे हैं, बड़ी बड़ी रिपोर्टें ये कह रही है कि जो मोदी जी के मित्र अडानी जी ने जो स्कैम किया है वो शायद विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है अभी तक का। तो इसी के चलते ये बहुत ज़रूरी है कि इस देश को चंद लोगों के हाथ बिकने से रोका जाए, इस देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद होने से रोका जाए और पूरी तरह से मजबूती से ये लड़ाई जो है कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इस अधिवेशन में जो हर बात सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है छत्तीसगढ़ का मॉडल, छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है उसकी चर्चा आज पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ ने रोज़गार पे काम किया है, सबसे कम बेरोज़गारी का जो रिकॉर्ड बनाया है छत्तीसगढ़ ने, ऐसे समय में जब पूरे देश में बेरोज़गारी चरम पे है, तो छत्तीसगढ़ का जो मॉडल, चाहे वो आपकी जो यहाँ की गौधन जो योजना है जिसमें कि बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र के परिवार हैं उनको लाभ मिला है, या OPS का मामला हो, तमाम तरह की चीज़ें ऐसी करी हैं सर, जो बहुत ही हमारे जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें जिस तरह से अंग्रेज़ी मीडियम जो स्कूल बनाए हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं, चाहे लाइब्रेरी बनाई है, तो एक
ऐसा विकास का मॉडल छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और श्री भूपेश बघेल जी ने स्थापित किया है, जिसमें विकास सबसे पहले आगे आता है, जिसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। और छत्तीसगढ़ का वो मॉडल है जो अगर पूरे देश में लागू हो जाए तो भारत की पूरा जो रूप है वो बदल सकता है, संवर सकता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 दिनों से चल रही कांग्रेस का अधिवेशन आज समाप्त हो गया है। इस अधिवेशन में राहुल गांधी और खड़गे ने आज कई बड़ी बातें कही जो कांग्रेस के आने वाले भविष्य में बहुत बड़े सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अमर उजाला.com के लिए रायपुर से मैं ललित सिंह राजपूत। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।